Hello everyone, welcome back to my channel. In the last video, we have discussed about the external characters and body wall of labio. In today's video, we will discuss about the nervous system of labio. The nervous system of labio consists of three parts: central nervous system including brain and spinal cord, peripheral nervous system including spinal nerves and cranial nerves, and last is the autonomic nervous system. In today's video, we will discuss about the central nervous system. सबसे पहले हम ब्रेन की स्टडी करेंगे. द ब्रेन ऑफ द लेबियो इज डिफरेंट एंड इज मोर स्पेशलाइज्ड. जो लेबियो का ब्रेन है वो डिफरेंट है और स्पेशलाइज्ड है. अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें कार्टिलेजिनस फिश की और बोनी फिश की, सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ब्रेन किसका है? बोनी फिश का. ठीक है. इट इज़ अ सॉफ्ट वाइटिश ऑर्गन सिचुएटेड इन द क्रेनियम. ये जो ब्रेन है वो है क्या? एक सॉफ्ट वाइटिश ऑर्गन है. कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रेनियम में. क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है. अब इसके कुछ फीचर्स की स्टडी करते हैं. हम फीचर्स की स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. फोर ब्रेन, जिसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं: सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायनसेफ्लोन. और फिर आएगा मिड ब्रेन, जिसके अंदर हमने पढ़ना है ऑल्फैक्टरी लोब्स, और हाइंड ब्रेन, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे, सेरेबेलम और साथ में मेडुला ऑब्लंगाटा. अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फोर ब्रेन में, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम. पहला पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम. सेरेब्रम इज स्मॉल एंड अनडिवाइडेड डॉर्सली. जो सेरेब्रम है वो स्मॉल है और डॉर्सल साइड पे ये अनडिवाइडेड है. इट इनक्लोजेज एन अनडिवाइडेड लेटरल वेंट्रिकल. सेरेब्रम के पास एक कैविटी प्रेजेंट है जो कि अनडिवाइडेड है, डिवाइड नहीं हुई. उस कैविटी को बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल. अब इस कैविटी की जो रूफ है वो थिन है, पतली है और नॉन नर्वस है. ठीक है. अब ये जो कैविटी है ये बनी कैसे? इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ मिड डॉर्सल रीजन एज ट्रू पेलियम हैज शिफ्टेड लेटरली. अब ये कैसे बनी? पेलियम जब लेटरल साइड पे शिफ्ट होगी तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो मिड डॉर्सल रीजन था ना सेरेब्रम का, वो स्ट्रेच हो गया. स्ट्रेच हो गया, उसने क्या बना दिया? एक कैविटी बना दी, जिसको क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल. उसकी रूफ थिन है और नॉन नर्वस है. अब इसके फ्लोर की बात करते हैं. द फ्लोर इज थिकन टू फॉर्म द प्रोमिनेंट कॉर्पोरा स्टाइरेटा. ठीक है. अब इसका जो फ्लोर है वो थिक होके क्या बना रहा है? कॉर्पोरा स्टाइरेटा. सेरेब्रम का फंक्शन क्या? इट इज़ एसेंशली कंसर्न विद द इम्पल्सिस अराइजिंग फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन. जो भी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन से नर्व्स आ रही हैं उसको रिसीव कौन करता है? सेरेब्रम रिसीव करता है. ठीक है. ये तो हमने पढ़ लिया सेरेब्रम का कि उसका फंक्शन क्या है. उसका फंक्शन ये है कि वो ऑल्फैक्टरी लोब से जो भी नर्व्स आ रही हैं उसको रिसीव करता है. अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये दिस इज डायग्राम. ये जो है ये दिस पार्ट इज नोन एज सेरेब्रम. ठीक है. सेरेब्रम क्या है? स्मॉल है, अनडिवाइडेड है. ठीक है. इसके अंदर कैविटी कौन सी है? लेटरल वेंट्रिकल. उस कैविटी की जो रूफ है वो थिन और नॉन नर्वस है, और उसका जो फ्लोर है वो थिक होके क्या बना रहा है? वो कॉर्पोरा स्टाइरेटा बना रहा है. और सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? कि वो जो भी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन से नर्व्स आ रही है उसको रिसीव करता है. ठीक है. ये तो हो गया सेरेब्रम. नेक्स्ट हमने पढ़ना है ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में. ऑल्फैक्टरी लोब्स के ना 2 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स. लेबियो के केस में जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स है वो एब्सेंट है. इसमें सिर्फ ऑल्फैक्टरी बल्ब्स प्रेजेंट है, जिसका साइज कॉर्पोरा स्टाइरेटा के नियरली एज लार्ज एज दैट ऑफ कॉर्पोरा. जितना साइज कॉर्पोरा स्टाइरेटा का है उतना ही साइज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का है. और ये सेरेब्रम के एंटीरियर पार्ट के साथ अटैच्ड है. ठीक है. इसके अंदर भी एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल भी बोलते हैं और राइनोसील भी बोलते हैं. और ये जो सेरेब्रम की कैविटी है, सेरेब्रम की कैविटी जो लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. ये तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का. नेक्स्ट हमने पढ़ना है डायनसेफ्लोन. अभी हम सिर्फ फोर ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स पढ़ लिए. लास्ट पार्ट है अब डायनसेफ्लोन. लेबियो के केस में डायनसेफ्लोन थोड़ा सा रिड्यूस्ड है. क्यों रिड्यूस्ड है? क्योंकि इसको किसने कवर किया हुआ है? मिड ब्रेन ने, डॉर्सल साइड से. ठीक है. जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ही दिखता है. और कहाँ से इसने कवर नहीं किया हुआ? जहाँ से पीनियल स्टॉक ने अराइज होना. ठीक है. पीनियल स्टॉक इज हॉलो एक्सटेंड्स फॉरवर्ड एंड बेयर्स अ राउंडेड पीनियल बॉडी. अब ये जो पीनियल स्टॉक है हॉलो है, आगे की तरफ एक्सटेंडेड है, और इसके पास क्या है? एक राउंडेड पीनियल बॉडी है. ठीक है.
इसके वेंट्रल साइड पे एक हॉलो इनफंडिबुलम प्रेजेंट है जिसके पास हाइपोफाइसिस है। ठीक है, कौन सी साइड पे? डिस्टल एंड पे। इनफंडिबुलम के डिस्टल एंड पे क्या प्रेजेंट है? एक राउंडेड बॉडी प्रेजेंट है जिसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब ये जो इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पिट्यूटरी बॉडी, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं। क्या बोला मैंने? पिनियल बॉडी के वेंट्रल साइड पे एक इनफंडिबुलम प्रेजेंट है। इनफंडिबुलम के डिस्टल एंड पे राउंडेड एक बॉडी प्रेजेंट है जिसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और हाइपोफाइसिस और इनफंडिबुलम दोनों मिलके पिट्यूटरी बॉडी बनाते हैं जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड का की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब हाइपोफाइसिस के पीछे एक ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ओवन सैक विथ थिन हाईली वेस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं? सक्कस वेस्कुलोसस, जो कि प्रेशर रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, अब हाइपोफाइसिस के पीछे क्या प्रेजेंट था? सक्कस वेस्कुलोसस। अब हाइपोफाइसिस और सक्कस वेस्कुलोसस के दोनों के साइड्स पे क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ लार्ज बीन शेप्ड लोबी इंफीरियर्स प्रेजेंट। ठीक है, किसके साइड्स पे? हाइपोफाइसिस और सक्कस वेस्कुलोसिस पे। अब डायनसेफ्लन जो कि फोरब्रेन का पार्ट है उसमें ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती गुजरती हैं। वो सिर्फ क्रॉस ही करती है एक दूसरे को, नेटवर्क नहीं बनाती। दे डू नॉट फॉर्म एनी क्याज्मा। ओके, ये तो हो गया डायनसेफ्लोन का। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज फोरब्रेन, विच इंक्लूड्स 3 पार्ट: सेरेब्रम, ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायनसेफ्लम। अब नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन का, ऑप्टिक लोब्स। लेबियो के केस में मिड ब्रेन का सिर्फ एक ही पार्ट है, दैट इज ऑप्टिक लोब्स। क्रूरा सेरेब्ररी इज एब्सेंट इन लेबियो। ठीक है, द ऑप्टिक लोब्स आर वेरी लार्ज एंड फॉर्म द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. दे सीम टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लर्निंग, एसोसिएशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ रिलेटिवली कम्प्लेक्स एक्ट्स ऑफ बिहेवियर. अब ये जो ऑप्टिक लोब्स है ये ब्रेन का, लेबियो के ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या ऑप्टिक लोब्स का? ये जो भी लेबियो का बिहेवियर है उसको कंट्रोल करके रखता है, और जो भी इंटेलिजेंस है उसको कंट्रोल करके कौन रखता है? मिड ब्रेन का ऑप्टिक लोब्स का पार्ट। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस पार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑप्टिक लोब्स विच इज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द brain, and it plays an important part in learning, association and the performance of relatively complex acts of the behavior. Okay, so we have finished with the midbrain. Next is the hindbrain include 2 parts, cerebellum and medulla oblongata. First हम स्टडी करेंगे cerebellum की. cerebellum is very large and bent on itself. cerebellum भी लार्ज है और ये अपने आप में बेंट हुआ पड़ा है. ठीक है, इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो आगे की तरफ पुश होके ऑप्टिक लोब्स के अंडर क्या बना रहा है? वेल्वुला सेरेबेली. अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये देखो, ये बेंट हुआ पड़ा ना, ये देखो बेंट ऑन इटसेल्फ एंड इट्स इंटीरियर पार्ट फॉर्म द वेल्वुला सेरेबेलम. ये बना रहा है इसका. ठीक है, अंडर द ऑप्टिक लोब्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगाटा. इट इज़ वेल डेवलप्ड एंड नियरली स्ट्रेट. ये वेल डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का और ये पूरी तरह से स्ट्रेट है. इट पासिस पोस्टीरियरली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. मेडुला ऑब्लंगाटा पोस्टीरियर साइड से किसकी तरफ पास कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, 3 ट्रांसफर बैंड्स ऑफ फाइबर्स कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द ब्रेन. Three transfer bands of fibers connect the left and right sides of brain. अब मेडुला ऑब्लंगाटा के पास 3 ट्रांसफर बैंड्स है फाइबर्स के जो ब्रेन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को जोड़ने का काम करते हैं. अब कौन कौन से ये 3? फर्स्ट एंटीरियर कॉम्बिश्यूट जो कॉर्पोरस स्टाइरेटा को ज्वाइन करता है. कॉर्पोरस स्टाइरेटा कब बना था? जब सेरेब्रम के जो लेटरल वेंट्रिकल जो कैविटी थी उसके फ्लोर थिक होके क्या बना रहा था? कॉर्पोरा स्टाइरेटा. उसको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? एंटीरियर कॉम्बिश्यूट. नेक्स्ट है पोस्टीरियर कॉम्बिश्यूट जो पास कर रहा है किसके पीछे? जस्ट बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द पीनियल स्टॉक. जहाँ से पीनियल स्टॉक ओरिजिनेट हो रहा है उसके जस्ट पीछे कौन है? पोस्टीरियर कॉम्बिश्यूट. नेक्स्ट थर्ड ट्रांसवर्स बैंड कौन सा है? इंफीरियर कॉम्बिश्यूर जो कहाँ पे प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ द इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम हमने कहाँ पे पढ़ा है? फोरब्रेन का जो थर्ड पार्ट है डायनसेफ्लोन. ठीक है,
ये देखो डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो मेडुला ऑब्लंगाटा ये है, इसका पोस्टीरियर पार्ट कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। दिस डायग्राम शोज द ब्रेन ऑफ लेबियो, साइड व्यू है इसका, ठीक है। ये होगा ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरेब्रम, पीनियल बॉडी, ऑप्टिक लोब, सेरेबेलम जो बेंट है, और ये हो गया सारा मेडुला। दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रेन ऑफ द लेबियो। नेक्स्ट पार्ट है जो सेरेब्रम, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड लाइज इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल पे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एंड brain of the labio. In the next video we will discuss about the peripheral nervous system including spinal nerves and cranial nerves. I hope you like this video, and if you did, please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.